बात बात पे साहिल जी का मुझसे यूं नाराज होना, इसकी वजह वो लड़की साहिल जी का पहला प्यार ही है इशू। भाई तू भी ना पागल हो गई है बिल्कुल। अरे जीजू ने तो कुछ कहा ही नहीं है और तू मेरी और बुआ की बात सुनकर मन में कुछ भी सोच रही है। नहीं इशू, तू देखना साहिल जी को, कभी मेरे लिए कॉफी बना कर लाते, कभी पूरे हक से प्यार से बिठाकर खुद मेरे लिए मग लेकर आते हैं। लेकिन उस दिन उनके कपड़े निकाल कर रखे थे तो मुझ पे गुस्सा हो गया। कभी फूल भेजते हैं, कभी गिफ्ट भेजते हैं, और उस दिन उनकी ऑफिस में खाना लेके गई तो मुझ पे गुस्सा हो गया। कभी तो अपने दिल की सारी बातें मुझे बताते हैं, और कभी कुछ पूछूं तो मुझ पे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ अपने दिल की सच्ची बातें ही मुझे नहीं बताते। ओफो माही, तू भी ना कुछ भी सोचती रहती है। देख माही, मेरी जो फ्रेंड है ना वो कहती है कि पति पत्नी के बीच में ये सब चलता रहता है। वो भी ऐसे ही शिकायत करती रहती है अपने पति की। लेकिन ईशु, तुमने देखा था ना उस दिन डाइनिंग टेबल पे कैसे मुझे माही कह रहे थे, कितने प्यार से मुझसे बातें कर रहे थे। और जैसे ही कमरे में गए एकदम से ऐसे हो गए जैसे कोई अनजान हो। माही से वापस माही का जी कहने लगे। इस सब का क्या मतलब है ईशु? मुझे ऐसा क्यों लगता है ईशु कि सिर्फ घर के लोगों को हर दूसरे दिखाने के लिए साहिल जी मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन अकेले में जब माही, तूने ये फालतू का सोचना बंद कर दे। अब तू क्या कर रही है आजकल? जरूर तो ये फालतू की फिल्में देख रही है, इसीलिए ये सब मेरी जिंदगी में हो रहा है ईशु। इसीलिए इतना सोचती हूँ और इसीलिए इतनी परेशान हूँ। आप जाइए, हम देखते हैं। जी मैम। हमारी समझ में नहीं आता ये साहिल को हो क्या गया। आज से पहले कभी भी उसने किसी भी स्टाफ से इस तरह की बात नहीं की थी, और आप देखिए क्या कर रहे हैं वो। रानी जी, साहिल आज कुछ परेशान सा लग रहा है। हाँ, आज घर में भी गुस्से में नाश्ता छोड़कर चले गए थे। मुझे लगता है इस सब का कारण इशिता है। मेरा मतलब, आप देखिए ना, जिस दिन से इशिता हमारे घर में आई है, साहिल का व्यवहार कुछ। नानी जी, साहिल ने आपके कहने पे माही से शादी तो कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सच ये भी है, इशिता उसका पहला प्यार है। इसमें साहिल की कोई गलती नहीं है। वो तो इशिता को भुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप सोचिए ना, जब साहिल अपने घर वापस जाता है तो एक तरफ उसके सामने उसकी पत्नी होती है और दूसरी तरफ उसका पहला प्यार। ऐसे में साहिल ही क्या, कोई भी आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। देख माही, दादी ने तुझे समझाया था ना कि जीजू का इतना बड़ा बिजनेस है, हजारों टेंशन रहती होंगी, इतने सारे काम होते हैं ऑफिस में, होगी कोई प्रॉब्लम, शायद इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो। और माही, अपने ऑफिस की प्रॉब्लम तेरे साथ थोड़ी डिस्कस करेंगे, और अगर कर भी लेंगे तो तुझे क्या समझ में आएगा। अब तू ना ये फालतू की बातें ना अपने मन से निकाल दे। माही, मुझे पूरा यकीन है जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये नाराजगी वाराजगी ये सब तो चलती रहती है। ईशु, पति की नाराजगी पत्नी के दिल को दुख नहीं देती, बल्कि पति की बेरुखी पत्नी को बहुत दुख देती है। और ये तू नहीं समझी, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो रहा है। बना बुनाया खेल बिगाड़ दिया है साहिल ने। मैं कैसे कंट्रोल करूं उसे? जिस मकसद से हमने उस रिश्ते को जोड़ा था ना साहिल,
उस मकसद को भूल जा, उस मकसद को भूल जा। माही को अपना लो, तो माही को अपना लो, तो माही को अपना लो। और इस सही को मान लो कि माही ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं कुछ नहीं। भाई अभी बास्केटबॉल से क्या बड़बड़ कर रहे हो? हाँ, प्रबल तू जानता है ये लाइफ ना एकदम बास्केटबॉल की तरह है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, बस भटकते ही रहते हैं। भाई एक काम करते हैं, एक गेम हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लाइफ की हार जीत वर्सेस गेम की हार जीत। देखते हैं आप जीतते हो या हारते हो। आओ भाई, बॉल लेके दिखाओ, आओ आओ, कम ऑन, शो योर स्किल, आ जाओ। क्या भाई, आप हारने की प्रैक्टिस कर रहे थे क्या? हाँ, यहाँ इस घर से नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी से भी हमेशा। क्या भाई फॉर्म में आ रहे हो आप तो? अभी तुम क्या एंट्री ली है? सबको सरप्राइज दे दिया यार। हाँ, सरप्राइज भी कर दिया और तुम दोनों को हरा भी दिया। वो तो तुम चुपचाप आ गए, वरना तो मैं भाई के हाथ से बॉल ले ही लेता और हरा भी देता इनको। हाँ प्रबल, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। आफ्टर ऑल मैंने तुमसे बॉल छीन भी ली और तुम दोनों को हरा भी दिया। क्यों सर? यार तू मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहा है? एक बॉल ही तो छीनी है, तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा ना छीन ली। हाँ, अभी तुम भाई की गर्लफ्रेंड छीन भी नहीं सकते हो, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड तो इनकी वाइफ है, माही भाभी। अरे हाँ यार, तेरी तो शादी हो गई। कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई। एक्चुअली इतनी बड़ी खबर सुना रहा और मैं सिर्फ एक हैंडशेक कर रहा हूँ यार, हक तो बनता ही है। क्यों? साहिल, अभी प्रणाम दादी माँ। प्रणाम प्रणाम। अरे जीते रहो। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। बुआ जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, जीते रहो बेटा। ज्योत्सना दी, हाउ आर यू डूइंग? या वेरी वेल, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। अभी आपके मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा एकदम फिट है, इनफैक्ट वो आप सबको बहुत याद करते हैं। हम भी। दादी, अभी की सरप्राइज देने वाली आदत अभी तक नहीं गई। हाँ, और कभी जाएगी भी नहीं। अरे ये साहिल कहाँ चला गया? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दादी, बचपन से वो मुझसे जब भी हारता है ना कहीं गायब हो जाता है। अभी आ जाएगा। बाय द वे, छिपकली कहाँ है? छिपकली? हाँ, छिपकली। आप भूल गए? बचपन में अभी पलक को ही तो छिपकली बोलता था। अरे हाँ, और कितना चिढ़ जाती थी पलक। एग्जैक्टली। लेकिन वो है कहाँ? और कहाँ होगी? है अपने रूम में, कोई क्रीम या फेस पैक लगा रही होगी।
दादी माँ मैं उससे मिल के आता हाँ मिल लीजिए। तुम भी जाओ। बहुत गर्मी है। छिपकली। छिपकली की बच्ची, तूने मुझे थप्पड़ मारा। What? तेरी तो पागल हो क्या? पलक। अंधे हो? दिखाई नहीं देता है? मैं पलक नहीं हूँ। I'm really sorry. I'm genuinely very sorry. Excuse me. देखिए, आपने मुझे थप्पड़ मार के बिल्कुल ठीक किया। And I'm genuinely very sorry कि आपको बुरा लगा। आपको और भी कुछ कहना है तो आप कह लीजिए। लेकिन प्लीज आप ऐसे मत। देखिए, थप्पड़ तो आप खा ही चुके हैं। अब मैं आपका मर्डर तो नहीं करूंगी। It's okay. Can you please? Sure. By the way, मेरा नाम अभिज्ञान राठौड़ है और मैं साहिल का पड़ोसी बहुत टाइम पहले था। I mean, 12 साल पहले my parents moved to Virginia और उनके साथ मैं भी। And पलक को मैंने बचपन के बाद कभी नहीं देखा। I mean, I really didn't know कि वो कैसी दिखती है। और ऊपर से आपने ये फेस पैक, I mean, I'm sorry. Yeah, sure. वैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन whoever you are, I really like you. समोसे ले आओ ना। छिपकली कैसी है? अच्छी हो क्या मेरे साथ? कहाँ था तू? मैं तो कब से नीचे ही बैठी थी। अरे यार तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तुझे पता है तेरे चक्कर में ऊपर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ऊपर क्या कोई खूबसूरत छिपकली देख ली? हाँ नहीं यार प्रबल भाई, तुझे पता है तू बड़े होके और प्रिटी हो गई है। बैठना। अभी ये हमारी बहू है, माही, साहिल की पत्नी। भाभी, हेलो। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। तो अभी कैसी लगी हमारी माहिका भाभी और साहिल भाई की जोड़ी? ये जोड़ी ना थोड़ी परफेक्ट है।
भाभी आपकी लव मैरिज हुई है ना? कहीं साहिल को अपना पहला प्यार फिर से याद? अभिज्ञान, ये आपका अमेरिका नहीं है बेटे। हमारे यहाँ बच्चे अभी भी बड़ों की मर्जी से ही शादी करते हैं। बुआ जी आप एकदम ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट मेरा भी यही मानना है कि शादी तो बड़ों की मर्जी से ही होनी चाहिए। हाँ लेकिन पसंद अपनी होनी चाहिए। तो तुम कब शादी कर रहे हो? बहुत सिंपल है बुआ जी, जिस दिन मुझे माही भाभी जैसी कोई लड़की मिल गई मैं उसी दिन शादी कर लूंगा, प्रॉमिस। अभी माही भाभी तो सिर्फ एक ही है। हाँ, उनके जैसी उनकी एक बहन जरूर है। वाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। तो भाभी कब जा रहे हैं हम आपके मायके? अब आपकी बहन से तो मिलना ही पड़ेगा ना। अभी देखो, माही भाभी की बहन से मिलने के लिए उनके मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बहन इधर ही है, इशिता, वो रही। इनसे तो मैं मिल चुका हूं, और वो भी ऐसी मुलाकात जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। वेल इशिता भी यहां सब मेरी शादी की बात कर रहे थे। आपका मेरे बारे में क्या विचार है? गाइस मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है भाई। अभी अपनी मजाक करने की आदत को अब तो कंट्रोल करना सीख ले। जब देखो कहीं भी शुरू हो जाता है। पहले देख तो लिया कर सामने कौन है, किससे बात कर रहा है। यार तू तो अपनी साली के लिए बहुत पॉजेसिव है। हाँ क्या बात है? हेलो जी, जी बस आ ही रहा हूँ। साहिल के घर आते सबसे मिलने। जी अलविदा, थैंक यू। दादी जी अब मुझे चलना होगा। ऐसे कैसे जा सकते हो? खाना खा के जाना। नहीं ज्योत्सना दी, नेक्स्ट टाइम पक्का। अभी तो मैं बस आप लोगों से मिलने आया था। वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मैं चलता हूँ। चल साहिल, सी यू। चल प्रबोध, सी यू। बाय डियर, बाय। चलता हूँ दादी। अरे कॉकरोच रुक, मैं भी आती हूँ। इशिता, जी दादी जी, कुछ काम था आपको? हाँ आपसे कुछ पूछना है। सही सही जवाब दें। आपके यहाँ आने की वजह क्या है? वजह तो आप अच्छे से जानती हैं।
मेरी मॉम के मायके में हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप झूठ बड़ी सफाई से बोल लेती है। सत्य जी, मुझे माही की जिद की वजह से यहाँ आना पड़ा। मैंने कहा था उससे मैं नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं जानती थी एक ना एक दिन आप ये सवाल जरूर मुझसे पूछेंगे। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। भाभी जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, क्या कभी आपने देखा है कि मैंने जीजू के पास जाने की कोशिश की या उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं देखा ना? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ माही की खुशियां चाहती हूँ? से जो गलतियां हुई हैं, जानती हूँ आप उसके लिए हमेशा मुझे ही गलत समझे। आप बोलिए, बोलिए मुझे क्या करना चाहिए? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। आपकी नजरों में और कसूरवार नहीं देख सकती मैं खुद को। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। क्या करूं मैं? हेलो। शारदा जी, मैं अभी की मम्मी बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। वो क्या है ना, अभी इंडिया किसी लड़की को देखने आया था, उसकी मासी के घर। सब उसका इंतजार करते रहे पर वो नहीं आया। काफी देर हो गई वो यहाँ से चले गए। वो जानबूझकर ही नहीं पहुँचा। क्या? कहता है अपने साहिल की वाइफ की सिस्टर उसे पसंद आ गई है, इसलिए आपसे बात करने के लिए मैंने। हम अभी से बात करेंगे। बहुत जल्दी में फैसला लिया उन्होंने। आप फिक्र मत करिए, हम समझाएंगे उन्हें। ठीक है, आप बात कर लीजिए उससे। जी जी हम बात करेंगे। हम फोन रखते हैं। अच्छा जी, नमस्ते। भाई, अगर आपको अभी को बास्केटबॉल मैच में हराना है ना, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। मुझे कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है प्रबल। माँ, अभिज्ञान का फोन था, वो पूछ रहा था कि आपने इशिता से बात की या नहीं। बात यानी शादी की बात माँ? हाँ इशिता, मुझे अभी ने ना पहले ही सब कुछ बता दिया था, पर उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको अभी कुछ नहीं बोलूं, दादी खुद आपसे बात करेंगी। अरे वाह, अभी को इशिता इतनी पसंद आ गई कि वो उसका हाथ मांगने के लिए कह रहा है ना माँ? इशिता, रुकिए।
यहाँ आइए। कहाँ जा रही हैं आप? आइए इधर। आइए बैठे। इशिता, आप अभी की इच्छा तो जान गई हैं। अब अपनी राय भी बता दीजिए। क्या आप अपना रिश्ता अभी के साथ जोड़ना चाहेंगे? इशिता, वैसे तो ये बात हमें आपकी दादी और माँ से करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेती हैं। इशिता, तुम ज्यादा सोचो मत, अभी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ इशिता, और अभी का परिवार भी बहुत बढ़िया है। हाँ इशिता, जैसे साहिल भाई और माही भाभी की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है ना, वैसे तुम्हारी और अभी की जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। तुम तुरंत हाँ कर दो। बोलिए इशिता। अगर आप ना कहना चाहती हैं तो भी बता दीजिए, लेकिन इस तरह चुप मत रहिए। लड़की की चुप्पी से यह अंदाजा नहीं लगता कि उसके मन में क्या है। अगर आप अपने मन की बात हमें बता देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमें क्या फैसला लेना है। दादी जी, ईशु को अभी थोड़ा वक्त दीजिए। इतनी जल्दी वो ये फैसला नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो माही के कहने पर हम आपको सुबह तक का वक्त देते हैं। वैसे तो हम समझ गए हैं कि आप क्या चाहती, आप क्या चाहती, आप क्या चाहती, आप क्या चाहती।